नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में स्वागत है। औरैया के ढिबियापुर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बीएसएफ के जवान ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। जवान का दावा है कि पारिवारिक विवाद के एक मामले में उससे थाने लाया गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। घायल अवस्था में जवान का ढिबियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि जवान पंजाब के जलालाबाद स्थित बीएसएफ की 158 बटालियन में तैनात है और घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी है। देखो, मुझे बहुत गिरा के मारो थाने में। मैं फौजी आदमी है, बोल रहा है कि फौजी तो पहले जहाँ का रहेगा तहाँ का रहेगा, और मुझे मारा गिरा के थाने में, और मेरे जबरदस्ती वीडियो बनाई है। देखो कैसे बच्चों में झगड़ा हुआ था, थाना से पकड़ लाए, मतलब बीवी ने रिपोर्ट करी, उसके भाई ने रिपोर्ट करी है, मुझे थाने में लाए, मुझे बहुत भयंकर मारा और बोला कि जहाँ का फौजी होगा वहाँ का फौजी इंस्पेक्टर भी थे उसमें, इंस्पेक्टर भी थे उसमें। अरे सब लोगों ने देखो कहाँ इस समय आप कहाँ ड्यूटी लिए हैं? मैं पंजाब में थे। पंजाब में? हाँ, पंजाब से यहाँ छुट्टी पे हैं? पंजाब में मारा मुझे भैया। जाओ आप पट्टी कराओ आप। नहीं, मैं एक वीडियो बन गया। गेट का कोना लगा, पत्रकार आए। अच्छा भैया, मुझे पुलिस ने बहुत मारा, भयंकर मारा। पूरे स्टाफ ने? हाँ, पूरे स्टाफ गिरा के मारा। एक कोई सिविल वाला था। और कहाँ चोट लगी आपको? बस जे लगी और जे लगी है, भयंकर मारा। और जे तो आपकी वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं। कहाँ पे हैं? अब तैनात कहाँ पर हैं? हम पंजाब पोस्टेड हैं जलालाबाद में जी। 158 बटालियन है जी। और बोला कि तू फौज होगा, कहीं की भी होगा, यहाँ तू मेरी गुलामी करने पड़ेगा। आप बनियान भी पहने हैं ना? यूपी पुलिस? हाँ, ना यूपी पुलिस, यूएस पुलिस है, यूएस पुलिस, हाँ, पोलो पुलिस, हाँ, पोलो बस। और मुझे इतना मारा ना, कोना मार दिया। नहीं, आपको धक्का मारा ना तभी लगा आपको? पता नहीं क्या मारा, मुझे भयंकर मारा। देखो जी, मारा सभी ने है ना? सबने मारा, सबने मारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गिरन सिंह, फौजी। गिरन सिंह? हाँ, गिरेंद्र सिंह। और बीएसएफ में हूँ, पोस्टेड है और जलालाबाद में। जी जी। इतना भयंकर मारा, बहुत जना। देखो आप इनकी वाइफ है ना? देख रहे हैं, इनकी पत्नी है ये सब। इंक्वायरी चाहिए इनकी मुझे। आप इनकी वाइफ है ना? सस्पेंड चाहिए। आप बताइए, ये बात सही है ना? सही बात है। जब इधर से निकले तो खून बहने में लगा अपने आप, खून पता नहीं क्या मारा। चलिए ठीक है। इनने मारा मुझे, भयंकर मारा। ठीक तो का दुकान को। अरे यार, मैं काम नहीं तो आगे पुलिस वाले क्या करेंगे? अरे हम जो कुछ है मेरा फौजिया, अगर ये बताओ, देश की रक्षा करते हैं ये लोग, सभी लोग, अगर इनके साथ भी अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? क्या करेगी सर? वीडियो बनाओ, सबकी बनाओ, वीडियो बनाओ उनकी। सब है मीडिया आ रही है। हाँ जरा भैया, हाँ जरा हाथ हटाओ, पट्टी हटाओ। सही वाले ले गए तो मुझे पट्टी हटाओ, हाथ हटाओ। बोला कि फौजी होगा, जाट होगा। अरे यार बाकी देखो यार, कैसे जाने कितने गाड़ो फोन दे रहे हो भाई पुलिस वालों ने सीतापुर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो कथित तौर पर पूर्व सांसद राजेश वर्मा की हत्या करने की नीयत से पहुंचा था। पुलिस के अनुसार आरोपी सदाब पुरानी जमीनी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने की फिरक में था और तंबोर क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस की बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस की पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 3/6/2026 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना तंबौर की पुलिस द्वारा दिनांक 2/6/2026 को शाम लगभग 5 बजे थाना तंबौर क्षेत्रांतर्गत अभियुक्त सादाब पुत्र जाफर निवासी मोहल्ला सेखन टोला थाना तंबौर जनपद सीतापुर द्वारा पूर्व सांसद श्री राजेश वर्मा के मकान के सामने एक तमंचा, कुछ कारतूस व एक चाकू लेकर किसी पुरानी जमीनी रंजिश के कारण उनकी हत्या करने के इरादे से आया था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद रास्ते से फरार हो गया। सघन तलाशी के बाद उसे मुठभेड़ के पश्चात ज्ञानेंद्र भट्टे के पास के आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से 2 फायर किए, जिसके बाद आत्मरक्षार्थ में पुलिस की एक गोली उसके पैर में लग गई, जिससे अभियुक्त मोहम्मद सादाब उपरोक्त घायल हो गया। औरैया से एक दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां उधार के रुपये मांगने गए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि रुपया मांगने पर युवक के साथ मारपीट की गई और उससे जबरन कोई पेय पदार्थ पिला दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए कानपुर से ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई और पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मृतक रोहित पाल के भाई मोहित पाल के अनुसार सुंदरीपुर निवासी विवेक उर्फ सन्नी ने कुछ समय पहले रोहित से 30,000 रुपये उधार लिए थे और रुपये वापस मांगने के लिए रोहित फफूंक रोड स्थित एक दुकान पर पहुंचा, जहां विवेक और उसका साथी गौरव मौजूद थे। और आरोप है कि रुपये देने से इनकार करने के बाद दोनों ने रोहित के साथ गाली गलौज और मारपीट की। और मोहित का दावा है कि मौके पर पहुंचने पर उसने अपने भाई को घोल कर पिलाते हुए देखा और परिजनों का कहना है कि घटना के बाद रोहित की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। उससे पहले औरैया के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया। परिजन एम्बुलेंस से उसे कानपुर से ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसी की मौत हो गई। और मृतक की मां किरण देवी ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे और जबरन शराब और या कोई अन्य पदार्थ पिलाया गया, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और सीओ सदर अशोक सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर घरपाल और विवेक उर्फ सन्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वही शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा और रिपोर्ट और अन्य सच्चों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और रोहित पाल की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है और परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप सभी की निगाह पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। मेरा नाम मोहित पाल है और मेरे भाई मृतक भाई का नाम रोहित पाल है। तो थोड़े कुछ दिन पहले तो मतलब कि जो सुंदरीपुर निवासी विवेक पाल है, उसने मेरे भाई से 30,000 रुपए लिए थे। ठीक, तो उसी को मांगने के लिए भैया मेरे गए थे बैरियल पे, जो फफूंद रोड पे गौरव की डॉक्टरी की दुकान है, वहाँ पे गौरव भी बैठता है। तो वहाँ पे इन्होंने उसके रुपए देने से मना कर दिया, प्लस लड़ाई झगड़ा की और मेरे भाई को मारा भी। इधर मारा, इधर सर में चोट है और वखा टूट गया है। इसके अलावा इन्होंने फिर जब तक हम पहुंच गए, हम जब पहुंचे तो हमने कहा तो ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये ने हमें भी जान से मारने की धमकी दी। और इसके अलावा इन्होंने फिर जब हम पहुंचे थे तब ये कुछ घोल के पिला रहे थे, तो हमने कहा हम अपने भाई को ले जा रहे हैं, ठीक है। हम अपने भाई को घर पे ले आए तो उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद हम उसे और तुरंत गोविंद हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ उन्होंने ये कह दिया कि अब हम मतलब यहाँ रिस्क ना लो, आप कानपुर ले जाओ। तो हमने
प्राइवेट एम्बुलेंस बुक की तुरंत और उसे कानपुर लेके जाने लगे और वो रास्ते में ही खत्म हो गया। और इसके बाद में हम घर आए, ठीक, अब मिट्टी लेके। और हम जब वहाँ पे गए हैं पुलिस में तो उन्होंने मतलब कि हमारी तहरीर वो नहीं लिख रहे हैंगे। और हमारी यही मांग है कि जब मिट्टी ये जब ही लगेगी जब वो दोनों जेल में होंगे और ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा तब। नाम है आपका? किरण देवी। कहाँ के रहने वाली है? हम पड़ी नहीं गिराने वाले को। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? हम लाल गए बेरियाल पर जबरदस्ती घसीट मारो, दारू में पाचन मिलाए के मारो, लुट्टा बरसती मुँह टूटी है। सनी नाम के लड़का ने मारो और संग के है। लल्ला मन को ध्यान करो, हम तुम्हारे लल्ला। अब की घटना है ये? कल की है। आपको कैसे जानकारी है? हाँ, मैं तो एक जने द्वारे पर बताने की लल्ला तुम वन डरो, हम तो भाग गए अस्पताल में। मम्मी तो जा लल्ला जब हमने पूछी लल्ला का पाओ दुकान में मारो है, सनी नाम लड़का ने मारो है। सनी कहाँ का निवासी है? सुंदरीपुर को दोस्त था तो यही को तो लल्ला माई को दोस्त था तो एक दिन खाना एक दिन आओ रात में दोनों ने संगे खाना खाए छत पर और दोनों लेट फिर चलो गो, फिर दूसरे दिन जो कैसे कर यही के। जून 2026 को थाना कोतवाली औरैया पर श्री मोहित कुमार पुत्र श्री जितेंद्र कुमार निवासी ग्राम पढ़ीन थाना व जिला औरैया द्वारा एक लिखित तहरीर इस आशय की दी गई कि गांव के ही गौरव पाल पुत्र नरेश पाल तथा विवेक उर्फ सन्नी पुत्र घनश्याम पाल के साथ उसके भाई रोहित का आपस में उठना बैठना रहता था। आरोपी विवेक उर्फ सन्नी ने रोहित को प्लास्टिक के गिलास में कुछ पिला दिया था। पेय पदार्थ पीने के बाद रोहित द्वारा अपने उधार के पैसे मांगने पर रोहित, विवेक उर्फ सन्नी तथा गौरव पाल के मध्य विवाद, गाली गलौज व मारपीट हो गई थी। इसी प्रकरण में रोहित को चोटें आई थी। परिजन उपचार हेतु कानपुर लेकर एम्बुलेंस से जा रहे थे कि रास्ते में ही रोहित पाल की मृत्यु हो गई। लिखित तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम मृतक रोहित का करा लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं को खास संदेश दिया है। उन्होंने युवाओं से साइकिल चलाने को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने और फिट, स्वस्थ तथा हरित भारत के निर्माण को सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। मंत्री ने कहा है कि साइकिलिंग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्होंने युवाओं से इस अभियान का नेतृत्व करने और नियमित रूप से साइकिल चलाकर स्वस्थ भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड बाइसिकल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। साइकिलिंग हमारी डेली हैबिट बननी चाहिए क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा। आज ग्लोबल चैलेंजेस के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी
और सकारात्मक समाधान बनकर सामने आती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को संडे ऑन साइकिल जैसे अभियानों ने नई गति दी है। देश भर के लाखों युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इस अभियान को जन आंदोलन बना रहे हैं। आप सभी साथियों का जो स्नेह, समर्थन और ऊर्जा इस अभियान को मिल रही है, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। आने वाले रविवार को पूरे देश में संडे ऑन साइकिल का आयोजन वर्ल्ड बाइसिकल डे को समर्पित होगा। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें उत्साहपूर्वक भाग लें, स्वयं को फिट इंडिया ऐप पर रजिस्टर करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों को भी इससे जोड़ें। आइए आज वर्ल्ड बाइसिकल डे के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और एक फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद दोस्तों। लखनऊ में हुए चर्चित हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता का नाम सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में होने वाली कई आपराधिक घटनाओं में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या उनके समर्थन प्राप्त अपराधियों की भूमिका दिखाई देती है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों और गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी है और उप मुख्यमंत्री ने यहाँ भी आरोप लगाया कि चुनाव नज़दीक आते देख कुछ लोग सरकार की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लखनऊ में जो हत्याकांड हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम उजागर हुआ है। ऐसी सूचना समाचार माध्यम के आप सबने मुझे दिया है और मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं हैं कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थन में चल रहे अपराधियों का हाथ है। मैं तो बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अपराधी गुंडों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है और चुनाव नजदीक देख करके सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ है। हम हर स्थिति में ऐसे गुंडे माफियाओं से निपटेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान करेंगे। पटना में हुई घटना के बाद शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने प्रशासन पर भरोसा जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खान सर ने कहा है कि मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और घायल गार्ड की हालत ऐसी नहीं है कि वह घटना के बारे में कुछ बता सके। उन्होंने कहा है कि उनकी संस्था की कोशिश हमेशा गरीब से गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की रही है, लेकिन कुछ लोग इसमें बाधा डालने का प्रयास करते हैं। खान सर ने पुलिस और प्रशासन की तत्परता और सराहना करते हुए कहा है कि अधिकारी देर रात तक मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने उम्मीद जताई है कि पुलिस जल्द कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाएगी और साथ ही उन्होंने संस्थान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने का आवेदन देने की बात कही। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हल्ला होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था, रात की होता है
और चूंकि 10 बजे आता है तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को PMCH एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद दंग रहेंगे। देखिए हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचाएंगे। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो SSP साहब हो या SP साहब, DSP साहब, SHO, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर। देखिए पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए, और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। आपको टारगेट क्या, आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए। हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से मतलब त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है, हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराए जाए, उसका आवेदन जरूर देंगे। आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए। जैसे होगी पुलिस जांच, हम आगे इसको फर्दर आपको बताएंगे। हाँ, यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती बढ़ा देने की जरूरत है। हम लोग का उद्देश्य यही है कम से कम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि वह केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और G किशन रेड्डी के साथ कारपूलिंग कर यात्रा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अनावश्यक पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आह्वान किया है, जिस पर लोग अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में ईंधन की बचत बेहद जरूरी है और जहां तक संभव हो लोगों को सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाने चाहिए। और केंद्रीय मंत्री ने इससे पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों की बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जा रहे हैं कैबिनेट बैठक में, 3 कैबिनेट मिनिस्टर आपके साथ जा रहे हैं, किस तरीके से आपको संदेश? आज पाटिल जी, किशन जी और मैं कार पूलिंग करके जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया है और उनके आह्वान पर अनावश्यक पेट्रोल और डीजल का खर्च की खपत बचाने के लिए पूरा देश उठ खड़ा हुआ और उस पर अमल कर रहा है। हम तो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, हमने भी सोचा कि कार पूल करके हम लोग जाएं और अपना योगदान इसमें दे पाए। प्रधानमंत्री जी हम सबकी प्रेरणा हैं, वो बहुत पहले और बहुत दूर की सोचते हैं। आज की परिस्थितियों में ये आवश्यक है कि हम अनावश्यक तेल का, डीजल का, पेट्रोल का जो खर्चा है उसको हम कम करें, इसलिए कारपूल करके जा रहे हैं। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग हो, कल नितिन नवीन जी भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं पटना से दिल्ली तक। जितना संभव है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा खबरें बने रहे हम भारत के साथ।